लास्ट क्लास में हम लोग बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, जिसमें टोटल हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका टीचर आदित्य सर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी निम्नांकित में से केवल इसको छोड़कर 3 प्रचलित से मापा जाता है। मतलब बोला गया है कि जीएनपी मापने की जो 3 विधियां हैं, वो 3 विधियां को छोड़कर इसमें एक्स्ट्रा कौन सा विधि दिया है, आपको ये बताना है। तो देखिए जरा कौन कौन सा है ऑप्शन दिया हुआ। प्रोडक्ट मेथड, ये तो होता है। एक्सपेंडिचर मेथड भी होता है। वैल्यू एडेड मेथड, ये कोई मेथड नहीं होता है इसमें। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62, वह प्रथम अर्थशास्त्री कौन था जिसने प्रतिष्ठित सिद्धांत को चुनौती दी? जीबी हेबलर, सी किंडलबर्जर, बी ओहलिन या मार्शल? तो उनका नाम था बी ओहलिन। नंबर 63, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये तो हम आप लोग को शायद पिछले क्लास में भी कहीं आया था कि जब भी वेल्थ ऑफ नेशन अर्थात वेल्थ वर्ड आ जाए तो ये समझ लीजिए किसका है, एडम स्मिथ का। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 64, रिकॉर्डों के अनुसार उत्पादन के घटकों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 या 4? तो 3 है। क्वेश्चन नंबर 65, संयुक्त मांग का एक उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइंट डिमांड। फर्स्ट ऑप्शन पेन एंड इंक, सेकेंड ऑप्शन पत्रिका तथा अखबार, थर्ड ऑप्शन बस एवं ट्रेन, फोर्थ ऑप्शन घी एवं ऑयल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पेन एंड इंक। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नांकित में से किस वस्तु की बेलोच मांग होती है? कमीज, कार, अनाज या साइकिल? अनाज की होती है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 67, क्रय शक्ति क्षमता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जीडी एचकोल, गुस्ताव केशल, रिकॉर्डो या एडवर्ड फिलिप्पो? तो किसने किया था? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 68, एसडीआर विशेष आहरण अधिकार जो है वो क्या है? मुद्रा है, धातु, कूपन या फंड? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यदि आप लोग बच्चों के प्रीवियस ईयर का पेपर का सॉल्यूशन भी देखना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। जो प्रीवियस 10 साल के बीकॉम एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब का डिटेल एनालिसिस किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, अतिरिक्त इकाइयों के उपयोग के साथ उपयोगिता घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या घटती बढ़ती है? तो घटती है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नांकित में से कौन सा राज्य भारत में गन्ना उत्पादक राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71, द टोटल मॉनेटरी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ कॉमोडिटी इज कॉल्ड? वास्तविक लागत, अवसर लागत, मौद्रिक लागत या स्पष्ट लागत? तो इसे हम लोग मॉनेटरी कॉस्ट बोलेंगे, मौद्रिक लागत। क्वेश्चन नंबर 72, उपभोक्ता बचत को क्रेता बचत का नाम किसने दिया? रॉबर्टसन, बोल्डिंग, कैनन या चैम्बरलिन? बोल्डिंग ने किया था, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 73, उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में कौन सा उत्पत्ति का नियम लागू होता है? उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम या कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्पत्ति वृद्धि नियम। क्वेश्चन नंबर 74, सम विच्छेद बिंदु पर लागत कैसी होती है? बिक्री के बराबर, सुरक्षा बिंदु के बराबर, लाभ के बराबर या हानि के बराबर? तो जो ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो ऐसे पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे कॉस्ट और सेल वैल्यू दोनों जब आपस में बराबर हो जाए, जहाँ पे हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, इसे हम सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर को। क्वेश्चन नंबर 75, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस तिथि को हुई? 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1948, 1 अप्रैल 1951 या 1 जनवरी 1950? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76, इस समिति की सिफारिश पर भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी? टंडन समिति, सचर समिति, नरसिम्हा समिति या गाडगिल समिति? तो हुआ था नरसिम्हा समिति पर। क्वेश्चन नंबर 77, किस वर्ष में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई थी? 1978, 1956, 1976 या 1962? तो इसका जवाब ना एक काम करिए, आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 78, प्रथम विश्व युद्ध के पहले विश्व अर्थव्यवस्था का मुद्रामान
क्या था? गोल्ड स्टैंडर्ड, सिल्वर स्टैंडर्ड या SDR या डॉलर? तो स्वर्णमान था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस तिथि को स्थापित किया गया? 27 दिसंबर 1944, 27 दिसंबर 1945, 23 सितंबर 1944 या 23 सितंबर 1945? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा 27 दिसंबर 1945। क्वेश्चन नंबर 80, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तकनीकी सुधार, कृषि सुधार, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि या भुगतान संतुलित की समस्या को हल करना? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना किस तिथि को हुई? 1 जुलाई 1963, यही हुआ आंसर इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 82, भारत का प्रथम विकास बैंक है? IFC, ICICI, IDBI या UTI? IFC है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 83, पेपर गोल्ड शब्द का संबंध है कागजी मुद्रा से, पूर्ण शुद्धता का स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार या पीला चमकदार कागज? तो थर्ड हो जाएगा इसका स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्वेश्चन नंबर 84, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2005 से 10, 2006 से 11, 2007 से 12 या 2008 से 13? तो 2007 से 12 है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में पहली बार कब वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 15 अप्रैल 1980, 19 जुलाई 1969, 15 अगस्त 1971, 2 अक्टूबर 1969? तो 19 जुलाई 1969 को हुआ था। आप ये हमें बताइएगा कि 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? क्वेश्चन नंबर 86, सेबी है ऐच्छिक संगठन, प्रमंडल, विनिमय स्कंध या नियामक संस्था? तो नियामक संस्था है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87, पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कहाँ से प्राप्त होता है? गुजरात से होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नांकित में से कौन सी पूर्ण प्रतियोगिता की शर्त नहीं है? प्रत्येक को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, विक्रेताओं की संख्या क्रेताओं से ज़्यादा होती है, विक्रेता और क्रेता बड़ी संख्या में होते हैं या वस्तुएं समान होती है? तो बोला गया पूर्ण प्रतियोगिता की शर्त नहीं है, तो इसका सेकंड वाला हो जाएगा, विक्रेताओं की संख्या क्रेताओं से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 89, वर्तमान में विनिमय दरों के किस स्वरूप को अपनाया गया है? स्थिर विनिमय दर, परिवर्तनशील विनिमय दर, स्थिर व परिवर्तनशील दोनों या कोई नहीं? तो परिवर्तनशील विनिमय दर है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, विश्व बैंक समूह में किस संगठन को सम्मिलित नहीं किया जाता है? IMF, IBRD, IFC या IDA? IFC को शामिल नहीं किया जाता है। इस तरीके से आज की क्लास में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।